ओए मेरा बेटा। अब्बू जी ईद मुबारक। ओ खैर मुबारक। कैसे हो मेरा बेटा? अब्बू हमारी ईदी। हाँ बेटा ज़रूर देंगे आपको ईदी। ये ले बेटा ये आपकी ईदी और ये ले मेरे बेटे ये आपकी ईदी। अब्बू सिर्फ 10-10 रुपए दी, मेरी सहेली के अब्बू ने पूरे 500 दिया ईद का। अरे मेरा बेटा वो तो बड़े लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को 500 दे सकते हैं मेरे बच्चे। हमारा उनसे क्या मुकाबला मेरे बेटे। जो मिल गया उस पे शुक्र अदा करो। पहले घर के अखराजात कम है जो तुम लोगों ने नई फरमाइशें डाल दी हैं। अम्मी हमारे क्या खर्चे हैं जो पूरे साल में गोश्त पकता ही नहीं है, फ्रूट तो कभी मिले ही नहीं। सफिया बेगम क्यों बच्चों से उलझ रही हो? ठीक ही तो कह रही हैं वो। मैंने सारी जिंदगी इन बच्चों के लिए किया ही क्या है। बच्चियों को तो सुख अपने घर में मिलता है। कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन ये बताएं कि अब पकाना क्या है। अब्बू आपने कहा था कि ईद वाले दिन आप लोगों को गोश्त खिलाऊंगा। ज़रूर खिलाऊंगा मैं अपने बच्चों को बेटा, ज़रूर खिलाऊंगा, ज़रूर खिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चाचा करम दे ना, अभी गोश्त बन रहा है, जब बन जाएगा तो मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। आप जाइए। नंबरदार साहब जी जी, मैं तो आपको सलाम करने आया था और ईद मिलने आया था। ठीक है ठीक है ठीक है, जाएं आप। बाबा जी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप बाहर निकले? मेरी बेबसी मुझे घर से बाहर ले आई। मेरी दो छोटी छोटी बच्ची हैं। आज ईद का दिन है और मेरे घर में पकाने के लिए कोई चीज नहीं है। मैंने सोचा कि मैं नंबरदार साहब के घर जाके उन्हें सलाम करूं, शायद कोई गोश्त की बोटी मुझे मिल जाए। इस बात को ये मंजूर नहीं था। ये गोश्त है मेरे पास, जाके बच्चियों को पका के खिलाएं। ये गोश्त मैंने अपने बच्चियों को खिला दिया, तो तू अपने बच्चों को क्या खिलाएगा यार? बाबा जी आपकी बच्चियां भी मेरी बच्चियां हैं, वो खा लेंगी तो मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जीता रहे मेरे बेटे, जीता रहे, जीता रहे। सफिया बेगम ये देखो मैं अपने बच्चों के लिए गोश्त लाया हूँ, इन्हें पका के खिलाओ। मेरे बच्चे सुबह से भूखे होंगे। शुक्र है कि हम गरीबों पे भी किसी को तरस आया। अल्लाह पाक भूखा सुलाता नहीं है, भूखा उठाता जरूर है। मेरे घर में तो अल्लाह पाक की दो रहमतें हैं। ईद मुबारक काउंसलर साहब। आपको भी ईद मुबारक। आप खैरियत से है ना? हाँ जी हाँ जी। और सुनाओ भाई कैसे हो? बस काउंसलर साहब तबीयत आपकी दुआएं हैं। ये आप रख लीजिएगा। नहीं हाँ भाई, मैं इसलिए नहीं आया था आपके। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जफर मियाँ, नंबरदार साहब कैसे हैं आप? नंबरदार साहब जी जी, ये अपने बुजुर्ग हैं, वो सलाम दुआ नहीं किया आपने? ईद के पहले दिन मैं इनको सलाम करने गया था। इन्होंने फरमाया था कि करमदीन तुम घर चलो, तुम्हारा गोश्त मैं वहीं पहुंचा दूंगा। लेकिन नंबरदार साहब का गोश्त ना पहुंचा। अल्लाह भला करे इनका।
अच्छा कौंसल साहब, हाँ जी मैं चलता हूँ। ठीक, जी। बहुत शुक्रिया जफर मियाँ। थैंक यू। अब मैं समझ गया, ये जफर मियाँ यकीनन खराब हुआ गोश्त यहाँ डालने आए। कुर्बानी का गोश्त चील कबों को तो डाल सकते हैं, ये बोटी भी हमारे मुंह से छीन लेते हैं। खुदा इन लोगों को हिदायत दे कि इन जैसे लोगों की बेबसी को समझ सके। गरीबी सारी यहीं आ गई मेरे ऊपर। इतो फ्रेम रखूं। हाँ, जाहिर है बस्ती में ही बैठे